हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। वनसुट पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं पुलिस विभाग में आई हुई एक नई वैकेंसी के ऊपर, जिसमें टोटली 737 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। और ये भर्ती रहेगी ओनली फॉर ड्राइवर्स की भर्ती। पुलिस विभाग में जो भर्ती होती है वो ये भर्ती रहेगी, ड्राइवर की भर्ती रहेगी। और इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या आयु सीमा रहेगी, है ना। और ये वैकेंसी है वो कहाँ की है। मैंने टोटली आपके लिए यहाँ पे जितने भी आपके सवाल थे वो सारे सवालों को मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। पुलिस विभाग में ये वैकेंसी है, दिल्ली पुलिस की ये वैकेंसी है ना। हाल ही में दिल्ली पुलिस का 2-3 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ था और उसी से रिलेटेड ये वाली वैकेंसी है। इसमें अच्छी खासी पोस्टें हैं। अगर आपकी आयु सीमा ज़्यादा हो गई, यानी कि एज ग्रुप आपका थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा एज ग्रुप वाले इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मिनिमम आयु सीमा 21 वर्ष रहेगी, लेकिन एक शर्त है, इसमें हेवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस? हेवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। और वो भी कब चाहिए? जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो ना, उस टाइम पे आपको हेवी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, है ना। जो भी आपके मेजर डाउट्स थे उनको अपन कवर करेंगे। फॉर्म कौन कौन भर सकता है, क्या महिला और पुरुष इसमें दोनों फॉर्म भर सकते हैं क्या। इसके बाद में है फॉर्म इसके कब से भरने शुरू हो रहे हैं। इनके अलावा है क्या इसमें फॉर्म है वो पुरुष ही भर सकते हैं क्या, तो इसमें ओनली फॉर पुरुष ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता इसमें क्या रहेगी, आयु का क्राइटेरिया इसमें क्या रहेगा, और लाइसेंस कौन सा इसमें चाहिए होगा ना। मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, फटाफट से आपके सारा कंफ्यूजन है ना वो दूर करूंगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें पहले एग्जाम होती है, फिर फिजिकल होता है, फिर इसमें ट्रेड टेस्ट होता है ना, ठीक है ना। तो देखो इसमें फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं। जो 12वीं पास है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हेवी ड्राइविंग लाइसेंस इनके पास में होना चाहिए। साथ में ही आयु है ना, कम से कम आयु सीमा मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए, है ना। बाकी तो कैटेगरी वाइज इसमें अच्छी खासी छूट है वो मिल जाती है, लेकिन मिनिमम जो आयु है ना वो 21 वर्ष आपकी होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। दूसरा जो आपका डाउट सब वो है कि सर इसके फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं। तो इसके फॉर्म है ना वो अभी से इसके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। 24/9/2025 से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 15/10/2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म आप डायरेक्टली यानी कि एसएससी की वेबसाइट पर जाओगे, दिल्ली पुलिस का वहाँ पे लिंक हो जाएगा, फॉर्म अप्लाई डेट, आप वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, है ना। और इसके अलावा अगर आप ई मित्र से फॉर्म भरवाए तो ई मित्र से भर सकते हो। आप खुद से भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, है ना। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, एसएससी के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है और अभी इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। केवल पुरुष अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकेंगे, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये वाली वैकेंसी नहीं है ना। इसके अलावा 12वीं पास और हेवी लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। और ये देखो आयु सीमा, सबसे ज्यादा डाउट इसी टॉपिक पे रहता है सभी बच्चों का कि सर आयु सीमा इसमें क्या रहेगी। तो इसमें देखो मिनिमम आयु सीमा है ना वही यहाँ पे 21 ईयर है, यानी कि कम से कम 21 साल और 30 वर्ष। जो जनरल ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स हैं वो 21 से 30 साल तक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट दी जाती है, यानी कि ओबीसी वाले 21 से 33 वर्ष तक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी वाले 21 से 35 वर्ष तक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनको यानी कि जिनकी थोड़ी सी आयु ज़्यादा हो गई है उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। अब देखो अपन इसमें देखते हैं कि इसका जो प्रोसेस रहने वाला है ना, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहेगा। सबसे पहले इसमें एग्जाम होनी है। जैसे आप फॉर्म अप्लाई कर दिया, जो टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने अभी आपको बताया, आपने जैसे जैसे फॉर्म अप्लाई कर दिया, उसके बाद में इसमें पहला जो स्टेप होता है ना वो स्टेप इसमें होता है सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम इसमें होता है। क्या होता है? सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड इसमें एग्जाम होता है। फिर जो दूसरा स्टेप आता है, दूसरा स्टेप इसमें आएगा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट इसमें होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ट्रेड टेस्ट होता है, फिर उसके बाद में मेडिकल होता है, यानी कि 4 स्टेप आपके होने हैं। पहले एग्जाम होगी, फिर फिजिकल होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा जिसमें आपको गाड़ी चला के दिखानी पड़ेगी, है ना। यानी कि अलग अलग प्रकार की गाड़ियों से आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। फिर उसके बाद में आपका मेडिकल यानी कि होगा, इसमें आप पे फिट हो या नहीं हो। एग्जाम की अपन बात करते हैं तो देखो यानी कि जीएस और जीके के इसमें प्रश्न आते हैं 20, ठीक है ना। इसके अलावा रीजनिंग के इसमें रीजनिंग के जो इसमें प्रश्न आते हैं वो आते हैं इसमें 20, और गणित के इसमें प्रश्न आते हैं वो आते हैं 10। और ड्राइवर से संबंधित जो पार्ट डी है ना, यानी कि भाग डी, जो पेपर का जो चौथा भाग रहेगा ना उसमें, यानी कि पेपर में ए ब स द, यानी कि इसका जो पेपर होने वाला है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा और साथ में ही पेपर 4 पार्टों में होगा।
तो जो चौथा पार्ट रहेगा ना वो ड्राइवर से संबंधित है और इसके 50 प्रश्न आएंगे, है ना। इसमें आपको ड्राइवर से जुड़ी हुई जानकारी एग्जाम में पूछेंगे, है ना। व्हीकल में अगर खराबी हो जाती है नॉर्मल तो उसको कैसे ठीक किया जाए, है ना। कोई भी टेक्निकल इश्यू आ जाता है, कोई भी जो भी दिक्कत होती है उससे संबंधित इसमें सारी बातें आपसे पूछेंगे। तो ये है 50 अंकों का ये वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट है ना सबसे स्ट्रॉन्ग है, जिसका ये पार्ट स्ट्रॉन्ग है उसका इसमें जो मानो कि सिलेक्शन है वो तय है। बाकी इन चीज़ों को आप कवर कर सकते हो। देखो इसमें 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, टोटली 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो 100 अंकों के होंगे। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में आपका यहाँ पे फिजिकल होता है और एग्जाम में 20 गुना विद्यार्थियों को पास करते हैं, यानी कि फिजिकल टेस्ट के लिए 20 गुना विद्यार्थियों को पास करते हैं ना। कितने गुना विद्यार्थियों को पास करते हैं? 20 गुना विद्यार्थियों को इसमें पास किया जाता है। अब देखो इसमें अलग अलग क्राइटेरिया, आपका जो फिजिकल आपकी जो रनिंग है ना वो अलग अलग एज ग्रुप में, अगर आपकी एज है ना 30 साल तक ही है तो आपको 1600 मीटर के लिए 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर आपकी 30 साल से ऊपर एज है तो आपको 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 30 मिनट यानी कि 1600 मीटर के लिए आपको 8 मिनट का टाइम है वो दिया जाएगा। अगर आपकी एज 40 साल से ऊपर है तो आपको 9 मिनट का टाइम इसमें दिया जाएगा। वहीं लॉन्ग जंप और हाई जंप भी इसमें होते हैं, जिसमें जिनकी उम्र 30 साल से कम है उनके लिए यानी कि 12.5 फीट वो है लंबी कूद होगी। जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर है और 40 साल से नीचे उनके लिए 11.5 फीट है, और जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई उनके लिए 10.5 फीट है वो लंबी कूद है। हाई जंप 3.5 फीट, यानी कि जिनकी 30 साल से कम है उनके लिए 3.5 फीट, जिनकी 30 से 40 के बीच में है उनकी 3 फीट 3 इंच, और जिनकी 40 साल से ऊपर है उनके लिए ओनली 3 फीट है वो हाई जंप है, ठीक है ना। ये इसका प्रोसेस है। इसके बाद में इसमें देखो जैसे ही आपका फिजिकल पास हो जाता है फिर इसके बाद में आपसे ट्रेड टेस्ट आपका करवाया जाता है। ट्रेड टेस्ट में आपको गाड़ी चला के दिखानी होती है ना, जितना भी उनके द्वारा 2-3 प्रकार की गाड़ियों को चला के दिखाना होता है, और फिर उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको नंबर देते हैं, आप कितने एक्सपर्ट हो। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के जवाब भी आपको देने होते हैं, है ना। जो जैसा इसमें ऐसा होता है जैसे पेपर में ड्राइवर से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना वो ट्रेड टेस्ट में भी कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फिर जैसे ट्रेड टेस्ट में जो बंदा क्वालिफाई हो जाता, जो पास हो जाता, फिर उसका मेडिकल होता है, फाइनल कट ऑफ इसकी बनती है। बहुत शानदार सी वैकेंसी है, दिल्ली पुलिस की ये वैकेंसी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिनकी आयु ज़्यादा हो गई है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। तो आप सभी साथी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर